हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। एक्सरसाइज 1.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम। ओके बच्चों, इसमें देखो इजी है, एक्सरसाइज इजी है बट उसके साथ साथ थोड़ी सी हार्ड भी है। सो बी केयरफुली, ध्यान से देखना है, समझना है। अब यहाँ पर ऑपरेशन से अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। और किस पे करना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो नॉर्मली आप कर सकते हो, मैं इसका थोड़ा बेसिक बताती हूँ, उसके बाद अपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इजी है, वैसे इजी है बट अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो देखो उसके लिए तो हार्ड होता ही है। तो आपको क्या करना है? रेशनल नंबर, अच्छा नॉर्मली देखो 2+3, ये बताओ 2+3 इज, अब दोनों नंबर के बीच में प्लस है तो इसको तो आप बता दोगे मैम 5 आएगा। ऐसे 2-3 -1, 2 × 3 6 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3 या 4, तो इसमें 2/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस है, 4 ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशन, ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस है, 4 ऑपरेशंस है। अब किस पे अप्लाई करना है? रियल नंबर पे। अब रियल नंबर किससे बनता है बच्चों? रियल नंबर में दो वैल्यूज होती है, दो वैल्यू है, क्या क्या? एक तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, एंड दूसरा होता है इरेशनल नंबर। और दोनों नंबर को अगर हम इन ऑपरेशंस के साथ राइट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? रियल नंबर हो जाती है। ऑपरेशन रियल नंबर किससे बनता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पे। तो अब हमें ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई करने। 4 ऑपरेशंस में क्या क्या हुआ? फर्स्ट इज एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। यही ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने अपने एक्सरसाइज पे। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका। नाउ अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ये भी ऑप्शनल में आ सकते हैं या फिर 1 मार्क में सोल्व करने के लिए। अगर ऑप्शनल में आते हैं तो देखते टिक लगाना है। दोनों चॉइस बताऊंगी मैं आपको कि ऑप्शनल में कैसे हमें डिलीट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, और अगर 1 मार्क या 2 मार्क में आते हैं तो हमें कैसे राइट करना है। ओके, सो बी केयरफुली। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 2 - √5। तो 2 - √5, देखो बच्चों 2 इज रेशनल नंबर, ओके, एंड 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये मेथड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब आप, क्या मेथड निकलेगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की आप सब्ट्रैक्शन करते हो या फिर ये राइट डाउन हो गए। इसके बाद देखो सम ऑपरेशंस है। फर्स्ट ऑपरेशन इज रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। किसके इक्वल आता है? ये आएगा इरेशनल नंबर। ओके, IR मीन्स इरेशनल नंबर, या फिर आप रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये भी आएगा इरेशनल नंबर के इक्वल। क्लियर है? 2 ऑपरेशंस है, ये 2 ऑपरेशंस बताए मैंने आपको। क्या क्या? एडिंग करेंगे, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एडिंग करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर is also irrational number. Now 2 is rational number and -5 is irrational number. तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इरेशनल नंबर। ओके, अब इसकी वेरीफाई भी चेक करते हैं। आंसर इज इरेशनल नंबर, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। आंसर इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं कि रियलिटी में ही इरेशनल नंबर आता है, समथिंग कोई नंबर आएगा। ओके,
तो आप कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने का मेथड ये है कि 2 तो आपका रियल नंबर, 2 तो आपका रेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 5 देखो, रूट के अंदर प्राइम नंबर, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो क्या कहा था आपने? उसको कहा था इरेशनल नंबर। ओके, उसको क्या कहा था? इरेशनल नंबर। तो अब इरेशनल नंबर को रूट के अंदर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो मेथड मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो उसके लिए आपको अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना है। यहां पर लिखना है 5। और देखो बच्चों, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट तो पहले, उससे पहले मैं सिंपल लेती हूँ। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 225। ओके, और इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी 2 मेथड्स हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर, एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां से आप किसी भी एक मेथड से, कोई भी एक मेथड यूज करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवीजन मेथड है, तो यहाँ पर आपको पेयर पे अंडरलाइन करनी है, यूनिट प्लेस से। देखो, स्क्वायर मीन्स क्या हो गया कि पेयर लेना है, तो यहाँ यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस इज 5। 5 और 2 एक पेयर रहेगा, 25 को एक पेयर लिखेंगे, और जो आगे अगर सिंगल डिजिट बचती है तो सिंगल पेयर होगा। अगर यहाँ पर एक और वैल्यू है तो 2 का पेयर बनाना है। स्क्वायर में सबसे फर्स्ट रूल यही है कि आपको यूनिट प्लेस से, और किस साइड आओगे आप? देखो ये किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड में। यूनिट प्लेस से आपको ये साइड आनी है ऐसे, और कितने का पेयर बनाओगे? 2 का पेयर बनाना है। क्लियर है ये स्टेप? अब इसके बाद देखो, एक डिवाइड करके देखते हैं। 225 को सपोज करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, इससे मैं कोरिलेट करके चलूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर डिविडेंट आपका डिवाइजर आपको गिवन होता है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों? इसकी हमें टेबल पढ़नी होती है। किसकी टेबल पढ़ते हैं? 4 की। यहाँ राइट कर दो, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 28 एंड 40। ये 4 की टेबल आपने राइट कर दी। अब हमें देखना है कि 4 की टेबल में ये, आप देखो फर्स्ट डिजिट देखेंगे 2, फर्स्ट डिजिट इज 2। क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता ना। तो फिर क्या करेंगे? इस 2 को भी साथ में लिखेंगे, तो दोनों को जब साथ रीड करेंगे तो ये बनेगा 22। अब चेक करेंगे 4 की टेबल में क्या 22 आता है? अगर 22 नहीं आता तो उसे छोटा लेना है, स्मॉल वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन वैल्यू नहीं लेनी। अब देखो यहाँ पर 4 की टेबल में 22 किस नंबर के बीच में आता है? कहाँ लाई करता है? कहाँ करता है लाई? देखो 20 और 24 इसके बीच में रहेगा। एक तो ये है 20 और एक 24, तो 24 तो कैसा है? ग्रेटर देन वैल्यू नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो किस पे आएगा? ये 5 पे, और यहाँ लिखेंगे 20, और फिर उसका क्या करेंगे? साइन चेंज, एंड यहाँ से माइनस। यहाँ तक बताओ स्टेप क्लियर है या नहीं? सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ तो इसमें अब डिवाइजर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को लिखने के लिए देखो, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 ये होते हैं ना स्क्वायर रूट। 4, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। स्क्वायर रूट मीन्स खुद से ही मल्टीप्लाई करने। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। तो अब हमें यहाँ देखना है कि 1 किस स्क्वायर के अंदर, ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करे या तो 1 आए, 2 आए, या 2 से कम रहे, उसे ग्रेटर देन नहीं लेना, लेस देन लेना है। तो कौन सा फैक्टर? देखो 1 और 2 इसके बीच में रहेगा। 4 तो ग्रेटर देन है, 4 इज ग्रेटर देन, एंड 1 इज
स्मॉल लेस देन, तो यहाँ पर फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई 1, और ये 1 इसका क्वेश्चन, फिर उसके नीचे लिखेंगे 1 एंड सब्ट्रैक्ट। बच्चों ये स्टेप आपको क्लियर है या नहीं? ओके तो देखो सेम यही है ना, बट यहाँ पर टेबल गिवन होते हैं, ये जो डिवाइजर है, और ये हमें अपनी तरफ से लिखना होता है। यहाँ वो स्क्वायर रूट लिखेंगे जो इस नंबर से या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, ग्रेटर देन आपको नहीं राइट करना। ओके तो यहाँ से अब आपका क्या बचेगा, देखो 2 - 1 इज माइनस, एंड ए कंप्लीट पेयर डाउन 25 का 25 एक साथ नीचे लिखना है आपको इस स्टेप में। 1 तो क्या था, रिमाइंडर, और यहां से जब आपने 25 लिखा तो ये हो गया 125। अब इस स्टेप में इन दोनों का जब यहां आते हो तो इस स्टेप में इन दोनों का 1 और 1, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे प्लस, ये ध्यान रखना। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 इज 2। अब आपको 2 के साथ लिख के वैल्यू करनी है, 2 के साथ सेम यही नंबर लिखना है। कैसे, देखो क्लियर है ये? ओके अब आपको 2 के साथ में राइट करना है, जैसे 2 के साथ में 1 × 1, तो ये आ गया 21। 2 × 2, देखो ये 2 तो आपका यहाँ पर ये है, अब आपको ये लिखना है यहाँ पर 1 × 1। अब 2 मीन्स 22 आ गए, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, फिर 23 × 3। आप ये नहीं कर सकते कि 22 को मल्टीप्लाएंगे 5 से, ऐसे नहीं कर सकते। अगर 22 लिखा है तो आपको यहाँ भी 22 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर आप 4 राइट कर रहे हो तो इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके ये स्टेप होता है, ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब इसका यूनिट प्लेस कितना है 5, आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 10 2 12 कितना आ गया 125। तो यहाँ पर, और ये जो एक 5 है ये आपको क्वेश्चन यहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना 125 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये मेथड है बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी ये समझ में नहीं आता तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, और उसमें आप बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मैं स्पेशल एक पर्टिकुलर एक वीडियो अलग से डालूंगी। ओके तो ऐसे ही अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अंडर रूट, ये तो सिंपल है। तो अब इसको देखो कैसे राइट करोगे, 225 और स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ये किसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और किसके इक्वल आ गया 15 के। ओके बच्चों ये इसका आंसर है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। ओके अब हमें फाइंड करना है √5। तो अंडर रूट 5 को भी सेम ऐसे ही आपको करना है, अंडर रूट 5 डिवीजन का साइन ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड के साइन। अब यहाँ पेयर तो है नहीं, सिंगल ही है। अब सिंगल है तो यहाँ पर एक पेयर और डेसिमल यूज कर दो, और डेसिमल के बाद पेयर आपको एक 0 नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 का पेयर, 0 2 0 लगानी है, 2 का पेयर। ऐसे एक पेयर आप ये वाला भी, इसको भी पेयर में आप चाहे जितना आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ओके डेसिमल के बाद कितनी डिजिट भी आप फाइंड कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है। अब तो यहाँ देखो अभी टेबल हमने स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4, 3 × 3 इज 9, 4 × 4 इज 16। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या लिखेंगे अभी देखो 5 आना चाहिए। अब कौन सा नंबर लिखे, 1 तो ज्यादा किस किस के बीच में आएगा, देखो 5 आएगा 4 और 9 के बीच में, बट 9 इज ग्रेटर देन एंड 4 इज लेस देन। तो यहाँ पेयर लिखेंगे 2 × 2 और एक 2 यहाँ पर लिखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कर दो, 5 - 4 इज 1। इस लाइन में इन दोनों का प्लस, और यहाँ से 5 - 1 और पूरा पेयर कैरी डाउन करना है, ये डेसिमल का डेसिमल यहाँ पर। क्लियर है? अब किसके साथ लिखोगे यहाँ पर, 4 के साथ, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई चेक करेंगे, 3 लिख के 4 लिख के, कितना कि उसमें 100 या 100 से लेस देन आए, ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। चलो चेक करो,
सो 4 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 एंड 8 एंड 3 से एक नंबर और चेक कर लो, 9 12। देखो अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84 एंड 3 से मल्टीप्लाई 129, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन है एंड दिस वैल्यू इज लेस देन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर भी 2 एंड इसके नीचे लिखेंगे 84 और चेंज द साइन। अब इसका माइनस कर देंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना कि इस लाइन में इन दोनों का प्लस, देखो मैंने यहाँ पर पहले एडिंग करके लिख दिया, देखो अब यहां से इसकी माइनस करोगे क्या आएगा, 6 एंड 1, फिर ये पेयर यहाँ कैरी डाउन कर लो, ओके इस टाइप में, तो 2 0। अच्छा इसमें बताओ इन दोनों का इस स्टेप में क्या करोगे, 42 प्लस 2, क्या करना है यहाँ पर 42 प्लस 2 क्या आएगा 44। अब आपको इस 44 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 44 के साथ में हमें ऐसा देखना है कि जिसमें 1600 से वैल्यू लेस देन रहे या इसके इक्वल आए, ग्रेटर देन नहीं आए, चेक करो। 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 3 9 12 12 और एक 13, ओके और 4 से चेक करो 16, अच्छा 4 यहाँ पर राइट करना है, ओके सॉरी ये ना 44 16 17 16 और एक 17। देखो अब चेक करो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 4 पे 1776 एंड 3 पे 1329। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और एक 3 लिखेंगे ऊपर क्वोशंट में एंड 329 चेंज द साइन और इसका हम माइनस कर लेंगे, क्या आएगा 9 में से 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ से 9 में से 2 करेंगे 7 माइनस एंड यहाँ से आएगा 3, ठीक है 2 आएगा क्योंकि कैरी इसको रिटर्न करेंगे, 5 में से 2। अच्छा अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, अब 1 0 आप यहाँ से पावर पेयर यहाँ से डाउन करोगे, ये प्रोसेस बच्चा आपका चलता रहेगा ऐसा। इसमें अब ये जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो स्टेप चलता ही जाएगा, डेसिमल के बाद ये पॉइंट चलते ही जाएंगे, तो इसका कोई एंड नहीं है, क्वोशंट में ये डैश 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 चलता ही जाएगा। आप चाहे इसको कितना भी करना, आप नोटबुक में 2 स्टेप और निकाल के दिखाना, ओके फाइंड करना। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, स्टेप टू स्टेप आपको समझाया, रटना कोई नहीं है आपको। इस लाइन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्लस करते हुए चलना है, प्लस के साथ में इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी इसमें मल्टीप्लीकेशन करके इसको रखना और माइनस करना है, ओके। तो अब यहां से देख लो आप 2 माइनस इसकी वैल्यू है 2.23 फिर डैश 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 ये वैल्यू आएगी। जब इसमें से आप माइनस करोगे 2 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग कुछ आएगी, तो ये डैश 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 में ही आएगी, और डैश डैश में आने का मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर आएगा। ये लॉजिक है इसका, दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट भी आपको बता दिया, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आता है 2 मार्क में तो आपको ऐसे सोल्व करके दिखाना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल में आता है तो आपको देखना है कि रेशनल नंबर एंड माइनस इरेशनल नंबर, आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज करो, क्या होता है इरेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर और माइनस करेंगे तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की माइनस करोगे तब भी इरेशनल नंबर, और प्लस करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आता है, आप ये इसमें लिख सकते हो, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, और यहाँ प्लस आए या फिर माइनस, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर बच्चों, ओके। नेक्स्ट पार्ट अब इजी है, ये बिल्कुल इजी पार्ट है, बस यहीं पर ये इस फर्स्ट पार्ट में ही बेसिक है इसका। देखो सेकंड पार्ट इज
सोल्व 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा -23। अब देखो बच्चों, ये है अंडर रूट -20, मतलब ये है रूट के अंदर है 23 इरेशनल नंबर, और यहाँ पर भी सेम है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये कैंसिल आउट हो गई। क्यों कटी है भैया, ये प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगी। तो सिर्फ क्या बचा, 3 बची, और 3 क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। 3 इज रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 2, और बच्चे ये मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, 2 इज रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 7 इज इरेशनल नंबर। जब एक रेशनल नंबर की रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। समटाइम इरेशनल नंबर ही आता है। ओके, एंड डिवाइड में भी 7 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 7, तो मल्टीप्लाई में वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या बचेगा आपके पास, 2/7, और 2/7 क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बताओ, रेशनल नंबर, यस, 2/7 is rational number। and this part is fourth part में 1 is rational number अपॉन irrational number, क्या आएगा, रेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर, सेम यही है, अंडर रूट टू का आप रफ नोटबुक में इसका सिंप्लीफाई करके दिखाना मुझे क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर है। अंडर रूट टू को कैसे करोगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, तो ये भी कैसा है, अंडर रूट टू को हमने क्या कहा, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को जब आप रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ओके बच्चों, इरेशनल नंबर। एंड यहाँ पर पाई, जो पाई की वैल्यू होती है वो किस में होती है, इरेशनल नंबर में। ठीक है, इरेशनल नंबर में पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14, और डैश 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 होती है बच्चों, इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट जब हम इसके मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आगे एरिया में सर्कल का, तो उसमें हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं 3.14। ओके, या फिर पाई की वैल्यू आपने यूज की होगी 22/7। अब 22/7 को अज्यूम करके चलते हैं, या फिर 3.14 यहाँ तक लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यू काउंट करते हैं रेशनल नंबर में, बट एक्चुअल में इरेशनल नंबर की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है इरेशनल नंबर, क्योंकि 3.14 इसके बाद में भी कुछ नंबर चलते हैं, तो इसलिए किस में काउंट होता है, इरेशनल नंबर में। और जब पाई की वैल्यू को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, कि रेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, मीन्स 2 तो कैसा है, रेशनल नंबर है, एंड पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, और जब दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो वो किस में आएगी, इरेशनल नंबर में, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये लॉजिक है इसका। नाउ पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट है। नाउ करेंगे एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी है, मल्टीप्लाई करना है एंड सिंप्लीफाई करना है इसको। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में इतना ही रहेगा, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल पहली बार देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों। 24 मिनट की